दोस्तों, कटे हुए धान के खेत में मौजूद यह बिल दरअसल चूहों की है और इस बिल का मुंह ताजी और गीली मिट्टी से पाटा गया है। अक्सर चूहे खुद को तथा अपने बच्चों को बचाने के लिए बिल को मुहानों को पाट दिया करते हैं ताकि उनके जो परबच्ची हैं जैसे सर्प आदि उस बिल में प्रवेश न कर सकें और उनसे वो अपने को और अपने बच्चों को बचा सकें। चूहे धरती पर पाए जाने वाले ऐसे प्राणी हैं जिनसे प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों का नुकसान होता है और ये सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का करते हैं। चूहों की वजह से किसानों की तकरीबन 15 से 30% तक फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए ये किसानों के सबसे बड़े दुश्मन प्राणियों में आते हैं। देखा जाए तो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बड़े स्तनी जैसे नीलगाय, हिरण, जंगली सुअर आदि की अपेक्षा चूहे कहीं ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। मज़े की बात यह है कि ये खड़ी फसलों को हानि तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ घर में रखे अनाज या अन्य खाद्य सामग्रियों को भी चट कर जाते हैं। चूहे हमारे लिए किस तरह से नुकसानदायक हैं, आइए इस बिल को खोद कर देखते हैं। देख रहे हैं, बिल के मुहाने से ये मिट्टी हटाते ही देखिए ये बिल के मुहाने के पास ही ढेर सारी धान की बालियां मिली। वैसे आमतौर पर ये चूहे काफ़ी अंदर तक ले जाते हैं इन बालियों को, लेकिन शायद अभी इनका ले जाने का सिलसिला चालू ही था। ये पूरी तरह से अपनी माद के पास नहीं ले जा पाए थे, जो कि काफ़ी गहराई में होता है। इस बिल की और ज़्यादा खुदाई करने पर ढेर सारी बालियां निकलेंगी, लेकिन यहाँ पर चूहे बड़े होशियार होते हैं और लगभग 10 फीट के दायरे में और 3-4 फीट तक की गहराई में भी अंदर तक चले जाते हैं और अपने बचाव के लिए अंदर बिलों की कई शाखाएं खोद डालते हैं ताकि इधर से इनका कोई शत्रु प्रवेश करे तो ये उधर से भाग सकें। चूहों से अगर फसलों के नुकसान की बात की जाए तो वैश्विक स्तर पर लगभग प्रतिवर्ष खरबों रुपए का नुकसान होता है और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है किसानों को। चूहों की वजह से प्रतिवर्ष किसानों की लगभग 10 से 30% के करीब फसल बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि किसान को अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता है। तो अब बात आती है कि आखिर चूहों को कैसे ख़त्म किया जाए। तो चूहों को ख़त्म करने का दो तरीका है, एक तो कृत्रिम है, दूसरा है प्राकृतिक। तो यहाँ पर कृत्रिम जो तरीका है, ख़ास तौर से जो रासायनिक दवाओं से चूहों को मारा जाता है, ये फसलों के लिए तो नुकसानदायक होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पर भी पड़ता है। तो चूहों का हम यहाँ पर प्राकृतिक मारने की जो है कुछ युक्तियाँ बताएंगे, जिसको आप अपना कर चूहों को अपने खेत से भगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छी उपयुक्त ये है कि आप अपने खेत के आसपास जो है चील को, उल्लुओं को बैठने दें, सर्पों को न मारें। सर्प भी जो है चूहों को मारने का एक बहुत ही प्राकृतिक और कारगर तरीका है, क्योंकि एक एक सर्प, जैसे मान लीजिए धामन है, जिसे सामान्य भाषा में सड़िया कहते हैं, लगभग एक दिन में 10 चूहों को खाने की कुव्वत रखता है। तो ऐसे में आप सर्पों को अपने खेतों के आसपास रहने दें, उनको भगाए नहीं। और अगर हम और भी चीज़ों की बात करें तो चूहों को भगाने का जो सबसे अच्छा एक तरीका है,
वो है कि आप लगातार चूहों की बिलों के पास, जो बिल खुली हो उसके पास नहीं, जो बिल बंद हो, और उसकी मिट्टी हटा के वहाँ पर भिगोया हुआ चना 4-5 दिन तक रख दें, ताकि चूहों को उस चने की खाने की आदत पड़ जाए। इसके बाद छठे दिन आप धतूरा और सदाबहार की पत्तियों को तोड़कर पानी में रखें, और फिर उस पानी में चने को रखें, और फिर उस चने को उबाल लें। इससे अब फिर ले जाके वह भिगोया हुआ चना, उबला हुआ चना उस बिल के पास रख दें। तो छठे दिन आप देखेंगे कि उस जहरीले चने की वजह से ढेर सारे चूहे मर जाएंगे। जो भी चूहा उस चने को खाएगा वो मरा हुआ मिलेगा। तो ये सबसे अच्छा है और नेचुरल तरीका है, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है।